ये 30 मिनट मुझे आप दे दो, मैं आपके आने वाले 10 साल बचा दूंगा। देखो, आप बोलते हो मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे बिजनेस खड़ा करना है, मुझे अपनी ड्रीम लाइफ बनानी है, अच्छी हेल्थ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, नाम, इज्जत, शोहरत चाहिए। ये सब चीज़ आप बोलते हो कि आपको चाहिए, लेकिन क्या आप इन चीज़ों पर अभी काम कर रहे हो? देखो, ये बुक समरी सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत कोई और नहीं, आप खुद हैं। तो आइए चैप्टर वाइज इस बुक की समरी को समझते हैं। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि भाई, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। चैप्टर 1, यू आर द ग्रेटेस्ट एसेट। कभी कभी हम जिंदगी में इतने उलझ जाते हैं कि रिश्ते, पैसे, फ्यूचर की टेंशन में हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को भूल जाते हैं, खुद को। आप सोचो, अगर तुम्हारे पास सारी लग्जरी हो, कार, बंगलो, पैसा, स्टेटस, लेकिन अंदर से तुम खुद को खो चुके हो, तो क्या वो सब कुछ इम्पॉर्टेंट रहेगा? क्या वो सब आपको सुकून देगा? नहीं। क्योंकि असली सक्सेस तब आती है जब इंसान खुद को समझ ले, खुद पर भरोसा करना सीख जाए और खुद में इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, अच्छा पैसा कमाओ, लेकिन कोई नहीं बताता कि खुद को बेहतर बनाना, खुद की वैल्यू बढ़ाना, खुद को प्रायोरिटी देना कितना ज़रूरी है। एक आदमी था जो दूसरों को खुश करने में और उनके एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में लगा रहता था। वो सोचता था कि अगर लोग खुश होंगे तो उसे भी शांति मिलेगी, पीस मिलेगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटता जा रहा था। उसकी एनर्जी खत्म होने लगी, मोटिवेशन गायब होने लगी, और सबसे खतरनाक चीज़, उसे खुद पर विश्वास नहीं रहा। तभी एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं दूसरों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन खुद के लिए क्या कर रहा हूँ? वहीं से उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। उसने कोई बड़ा कोर्स ज्वाइन नहीं किया, ना ही कोई सेमिनार अटेंड किया। उसने सबसे पहला स्टेप लिया, खुद को टाइम देना। सुबह अकेले बैठना 10 मिनट के लिए, अपने दिल की सुनना, और ये समझना कि उसके लाइफ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं, उसकी खुद की है। वो हर रोज़ 15 मिनट बुक रीडिंग करता, छोटे छोटे गोल सेट करता, अपने शरीर का ख्याल रखने लगा है, और सबसे बड़ी बात, उसने अपने अंदर की वॉइस को सुनना शुरू किया। धीरे धीरे उसके अंदर क्लैरिटी आने लगी, और जब इंसान खुद को समझने लगता है तो दुनिया भी उसे समझने लगती है। हम अपनी सैलरी पर डिपेंड रहते हैं, अपने बॉस के अप्रूवल पर, अपने दोस्तों की तारीफ़ों पर, लेकिन अगर आप एक दिन के लिए भी खुद के साथ बैठ जाएं, तो आपको एहसास होगा कि आप खुद एक पूरी दुनिया हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा वैल्यूएबल है। सोचो, अगर आप रोज़ सिर्फ 30 मिनट खुद को दो, 10 मिनट माइंड को, 10 मिनट बॉडी को और 10 मिनट सोल को, तो एक साल में आप खुद को कितना अपग्रेड कर सकते हो। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये एक ट्रुथ है जिसे बहुत लोग इग्नोर करते हैं। हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं ताकि इंटरेस्ट मिले, लेकिन अगर आप हर दिन डिसिप्लिन, लर्निंग और सेल्फ अवेयरनेस को डिपॉजिट करो, तो जो इंटरेस्ट आपको लाइफ में मिलेगा वो किसी बैंक के रिटर्न से कहीं ज़्यादा होगा। कई लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास प्रायोरिटी की कमी है, क्लैरिटी की कमी है। अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे तो दुनिया भी आपको पीछे कर देगी। हर बार जब आप खुद को इग्नोर करते हो, आप खुद की आइडेंटिटी को खोते जाते हो, और हर बार जब आप खुद के लिए एक छोटा कदम उठाते हो, वही स्टेप आपको उस तरफ ले जाता है जो आप बनना चाहते हो। ज़िंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या गोल्ड नहीं है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप खुद हो। तो अब समय आ गया है कि अपने आप को सीरियसली लेना शुरू कर दो। शुरुआत बेशक ही छोटी हो, लेकिन उसका असर ज़िंदगी भर रहता है। बिकॉज इन द एंड ओनली वन ट्रूथ रिमेन्स, इफ़ यू ग्रो एवरीथिंग अराउंड्स यू ग्रो। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कब से और कितना अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करते हो। चैप्टर 2, टाइम इज़ योर रियल करेंसी। क्या आपको पता है, अमीर इंसान और गरीब इंसान, इन दोनों के पास एक चीज़ बराबर होती है, वो है टाइम। हर किसी के पास दिन के 24 घंटे हैं, ना 1 मिनट ज़्यादा, ना 1 सेकंड कम। लेकिन फ़र्क वहाँ से शुरू होता है कि कौन उस टाइम को खर्च करता है और कौन उसे वाइजली इन्वेस्ट करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा कमाना ज़रूरी है, और इसीलिए हम पूरा समय वही करने में लगा देते हैं जो शायद हमें पसंद नहीं है, जो सिर्फ बिल भरने के लिए, और उस प्रक्रिया में हम अपनी असली करेंसी यानी समय को धीरे धीरे खोते जाते हैं। सोचो, अगर किसी दिन कोई तुम्हें 1000 रुपये दे
और कहे कि इन्हें किसी भी तरह से खर्च कर लो, तो क्या तुम उन्हें यूं ही बिना सोच समझ कर फेंक दोगे? नहीं ना। लेकिन फिर हम अपने कीमती घंटे स्क्रॉलिंग, गॉसिप्स, ओवरथिंकिंग, लेजीनेस में क्यों खर्च कर देते हैं? समय सबसे अनमोल चीज़ है, क्योंकि एक बार चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, रिश्ते दोबारा बनाए जा सकते हैं, बट टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉर एवर। एक लड़का जो हर दिन सोचता था कि कल से पढ़ाई करूंगा, कल से मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगा, कल से मेडिटेशन करूंगा, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए और जब उसे होश आया तो वो ऑलरेडी 5 साल पीछे था अपने ड्रीम से। वो कहता, काश मैंने टाइम की वैल्यू पहले समझी होती। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन हकीकत यह है कि टाइम साइलेंटली हमें पीछे छोड़ता जा रहा है और हम सब सोते रहते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है। असल में जो इंसान इस सच को जल्दी समझ लेता है कि उसका समय उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वही इंसान जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लेता है। टाइम को इन्वेस्ट करना मतलब सिर्फ बिजी रहना नहीं होता। इसका मतलब है राइट डायरेक्शन में सही काम पर अपना समय देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30 मिनट हर दिन कोई नई स्किल सीखते हो तो 1 साल में आप 180 घंटे उस स्किल में एक्सपर्ट बन चुके होगे। अगर आप हर दिन 15 मिनट रीडिंग करते हो तो साल भर में 10 से 12 किताबें पढ़ सकते हो। सोचिए क्या फ़र्क आएगा आपकी सोचने के तरीके में। और हाँ, ये भी सच है कि हर कोई बिजी है, लेकिन फ़र्क वहाँ होता है कि कोई अपने टाइम से रिजल्ट निकालता है और कोई बस एक्सक्यूज़ देता है। जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, वो अक्सर अपना समय वहाँ खर्च कर रहे होते हैं जहाँ उन्हें कुछ रिटर्न नहीं मिलती, जैसे नेटफ्लिक्स, स्क्रॉलिंग, यूजलेस कन्वर्सेशन। अब सवाल ये है कि क्या आप अपना समय खर्च कर रहे हो या उसे वाइजली इन्वेस्ट कर रहे हो? टाइम आपका सबसे साइलेंट बिजनेस पार्टनर है। अगर आप उसके साथ सही डिसीजन लोगे तो वो आपको साइलेंटली ग्रो करेगा, और अगर उसे इग्नोर करोगे तो वो साइलेंटली आपको पीछे छोड़ देगा। ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट यही होता है, काश मैंने पहले शुरू किया होता। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, आप आज भी शुरू कर सकते हो। आज ही तय करो कि कल का इंतज़ार नहीं करना। हर दिन के कुछ मिनट सिर्फ खुद को दो, चाहे वो वेल्थ हो, नॉलेज हो या अपने गोल की तरफ एक छोटा स्टेप हो। समय वो बीज है जिसे आप अगर रोज़ पानी दो तो वो एक दिन एक मजबूत पेड़ बनता है, लेकिन अगर आप उसे इग्नोर करते हो तो वो सूख जाएगा और आप खाली हाथ रह जाओगे। अब सोचो, अगर आज से आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा खुद में इन्वेस्ट करो तो साल भर में आपके पास 365 घंटे होंगे। इतने में आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो, कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो या अपनी फिटनेस पूरी तरह से बदल सकते हो। सब कुछ आपके हाथ में है। इसीलिए अगली बार जब भी आपका मन भटके या आप सोचे थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस वक्त अपना समय वाइजली यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि याद रखो, टाइम इज़ योर रियल वेल्थ। लूज इट एंड यू लूज एवरीथिंग, यूज़ इट एंड यू कैन क्रिएट एनीथिंग। तो अभी से इसी वक्त से अपना समय खुद में लगाना शुरू कर दो। चैप्टर 3, अपग्रेड योर माइंड डेली। तुम्हारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, लेकिन फ़र्क ये है कि इस कंप्यूटर का कोई लिमिट नहीं है। जितना ज़्यादा तुम इसे इस्तेमाल करोगे, जितना ज़्यादा इसमें नया नॉलेज डालोगे, ये उतना ही पावरफुल बनता जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे खाली छोड़ दोगे तो यह धीरे धीरे डल हो जाएगा, पुराने पैटर्न में फंसा रहेगा और एक दिन तुम्हें ही पीछे खींचने लगेगा। अब ज़रा सोचो, अगर तुम्हारा फ़ोन या लैपटॉप पुराना हो जाए, स्लो हो जाए, तो तुम क्या करोगे? अपडेट करते हो, रीसेट करते हो या नया वर्जन लाते हो। लेकिन अपने माइंड को, उसे हम सालों वैसे ही छोड़ देते हैं। वही डाउट्स, वही फियर, वही एक्सक्यूजेज़, और फिर उम्मीद करते हैं कि ज़िंदगी बदल जाए। सच तो ये है कि लाइफ तब तक नहीं बदलती जब तक माइंडसेट नहीं बदलता। कई लोग हर दिन जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, लेकिन अपने दिमाग को कभी वर्कआउट नहीं करवाते। और जब भी कोई चैलेंज आता है तो फिजिकल स्ट्रेंथ काम नहीं आती, मेंटल क्लैरिटी काम आती है। क्योंकि दुनिया को जीतने से पहले अपने दिमाग को जीतना पड़ता है। एक आदमी अपनी जॉब से तंग आ चुका था। हर दिन वही काम, वही रूटीन और कोई ग्रोथ नहीं। लेकिन वो कभी बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि उसके माइंड में एक बिलीफ बैठा था, मैं इससे बेहतर कर ही नहीं सकता। क्योंकि उसने अपने माइंड को कभी अपग्रेड किया ही नहीं। उसने कभी पढ़ा ही नहीं कि लोग कैसे अपनी लाइफ बदलते हैं। उसने कभी देखा ही नहीं कि हैबिट्स कैसे बनती हैं या कॉन्फिडेंट कैसे ग्रो होता है। आप सोचो, अगर वो हर दिन सिर्फ 15 मिनट सेल्फ डेवलपमेंट पर लगाता, अच्छी किताबें पढ़ता, एक पॉडकास्ट सुनता,
एक आर्टिकल एक्सप्लोर करता, तो क्या उसका सोचने का तरीका वही रहता? शायद नहीं। शायद आज वो किसी नई जगह पर होता, किसी नई ज़िंदगी में होता। हमारे माइंड को रोज़ एक नए फ्यूल की ज़रूरत होती है, और वो फ्यूल है नॉलेज। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना, सीखना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना, ये हमारी थिंकिंग को साफ करता है। नॉलेज से पावर आता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अवेयरनेस। जब हमें पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, तब हम अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। तभी हम कंपैरिजन से, जेलस से, डाउट से खुद को बचा पाते हैं। कई लोग कहते हैं मुझे पढ़ना पसंद नहीं है या मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन यही लोग दिन भर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर सकते हैं, घंटों मूवीज़ देख सकते हैं और बेकार की चीज़ों में माइंड को ऑक्यूपाई रख सकते हैं। असल में प्रॉब्लम इंटरेस्ट की नहीं है, प्रायोरिटी की है। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो हर दिन अपने मन को नया बनाना पड़ेगा, नए आइडियाज़ से, नए चैलेंज से, और सबसे ज़रूरी बिलीफ सिस्टम से। माइंड अपग्रेड करने का सबसे आसान तरीका है सवाल पूछना। खुद से पूछो, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, मैं आज खुद को थोड़ा बेटर कैसे बना सकता हूँ। जब आप हर दिन खुद से सवाल पूछते हो तो आपका माइंड ऑटो पायलट से बाहर आता है। वो जागता है, वो सोचता है। आपके सोचने का तरीका ही आपके डिसीजंस को सेव करता है, और डिसीजंस ही आपके फ्यूचर को। इसीलिए थोड़ा वक्त निकालें अपने माइंड को एक्सपेंड करने के लिए। कोई छोटी किताब पढ़ो, कोई इंस्पायरिंग वीडियो देखो, किसी ऐसे इंसान की बायोग्राफी पढ़ो जिसने मुश्किलों से लड़कर कुछ बड़ा किया हो। क्योंकि जब आप दूसरों की ग्रोथ देखते हो तो आपकी सोच खुद ब खुद बड़ी होने लगती है। हर दिन माइंड को अपग्रेड करना मतलब है हर दिन अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना। हर नया थॉट, हर नया आइडिया, हर नई सीख एक नया कदम है उस इंसान की तरफ जो आप बनना चाहते हो। इसीलिए आज से ये फैसला लो कि आप अपने माइंड को भूखा नहीं रखोगे, उसे डेली कुछ न कुछ वैल्यूएबल दोगे। क्योंकि माइंड ग्रो करता है तो दुनिया आपको अलग नज़र आने लगती है, अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगती हैं, पॉसिबिलिटीज़ दिखने लगती हैं, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को ट्रस्ट करने लगते हो। और जब इंसान खुद पर भरोसा करने लगे तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो आज अभी इसी पल से खुद से वादा करो कि हर दिन अपने माइंड को थोड़ा बेटर बनाओगे। चैप्टर 4, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव योर हेल्थ। इंसान तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक चीज़ नहीं होती, हेल्थ। और अजीब बात यह है कि हम सबको ये पता होता है, लेकिन फिर भी हम इसे सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। हम अपने गोल के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, स्टेटस और अप्रूवल के पीछे भागते हैं, लेकिन उस चीज़ को खो देते हैं जो इन सबको एंजॉय करने के लिए सबसे ज़रूरी है। कभी कभी ज़िंदगी बहुत अनफेयर लगती है जब कोई बहुत टैलेंटेड इंसान बस इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि उसका बॉडी और माइंड उसका साथ नहीं देते। उसका हेडेक रहता है, उसका डाइजेशन ख़राब रहता है, उसका एनर्जी लेवल बहुत लो रहता है, और वो सोचता है कि वो अनलकी है। लेकिन हकीकत ये है कि उसने अपने लक को खुद ख़राब किया, अपनी हेल्थ की केयर ना करके। हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, ये फाउंडेशन है। अगर आप एक मजबूत बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो नींव को मजबूत करना पड़ेगा, और आपके जीवन का नींव है आपका शरीर, आपका मेंटल स्टेटस और आपकी डेली एनर्जी। अब सोचिए, अगर आपका माइंड टायर्ड हो, बॉडी वीक हो और अंदर से हर वक्त एक थकावट महसूस हो, तो क्या आप किसी नए चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या आप फोकस से काम कर सकते हो? क्या आप कॉन्फिडेंट दिख सकते हो? आंसर है नहीं। क्योंकि जब बॉडी और माइंड थके हुए हैं तो सोल भी धीरे धीरे थकने लगती है। एक लड़का जो दिन रात काम करता था, सुबह ऑफिस, शाम को फ्रीलांसिंग, वीकेंड में साइड हसल, लेकिन उसे नींद नहीं आती, खाना पचता नहीं, हर वक्त चिड़चिड़ापन। उसका काम भी अब वैसे नहीं हो पा रहा था जैसे पहले होता था। फिर एक दिन वो सिंपली कॉम्प्लेक्स कर गया, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर ने एक बात कही कि तुमने अपने सिस्टम को इतना ज़्यादा पुश किया कि अब वो रीसेट मांग रहा है। अब सवाल उठता है, क्या हेल्थ को अच्छा रखना बहुत डिफ़िकल्ट है? क्या हमें जिम में 2 घंटे बिताने हैं या महंगे सप्लीमेंट्स लेने हैं? नहीं, रियल हेल्थ बिगिंस विद स्मॉल कॉन्शियस एक्शन। सुबह 10 मिनट की वॉक, 8 घंटे की नींद, सिंपल घर पर बना हुआ खाना और दिन में थोड़ा पानी पी लेना, यही है असली लग्जरी। और सबसे ज़रूरी चीज़, पीस ऑफ माइंड। मेंटल हेल्थ कोई अलग चीज़ नहीं है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो और हर वक्त अपने माइंड को ओवरथिंक करने देते हो, तो वह भी आपकी फिजिकल हेल्थ को डैमेज करता है। इमोशनल पेन भी उतना ही असली होता है जितने कि फिजिकल पेन, और अगर उसे हील नहीं किया गया तो वो धीरे धीरे बॉडी में डिसीज़ बन जाती है।
इसीलिए सेल्फ केयर सिर्फ फेस वॉश और स्पा तक सीमित नहीं है। सेल्फ केयर मतलब अपने आप को वक्त देना, अपनी फीलिंग्स को समझना और खुद से प्यार करना। एक बहुत साधारण रूटीन भी आपकी लाइफ बदल सकता है। सुबह उठकर थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ा पानी पीना, ध्यान लगाना या बस चुपचाप बैठकर 5 मिनट सांसों को महसूस करना और दिन में एक हेल्दी मील लेना, इतना ही बहुत है शुरुआत के लिए। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी सही हो जाएगी तब हम हेल्थ पर ध्यान देंगे, लेकिन सच ये है कि जब आप हेल्थ पर ध्यान दोगे तभी आपकी ज़िंदगी सही होगी। क्योंकि जब बॉडी स्ट्रांग होती है, माइंड फ्रेश होता है और इमोशंस स्टेबल होते हैं तो डिसीजंस भी सही होते हैं। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं, ज़्यादा एनर्जाइज रहते हो और सबसे बड़ी बात, आप अपने अंदर से कनेक्टेड महसूस करते हो और यही कनेक्शन ही आपको दुनिया की भीड़ से अलग बनाता है। आप अपने गोल्स को तभी चेंज कर सकते हो जब आप लॉन्ग टर्म में फिट रहो। शॉर्टकट से सिर्फ बर्नआउट मिलेगा, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस नहीं। इसीलिए आज एक वादा करो खुद से कि आप अपने शरीर को, अपने माइंड को और अपने इमोशंस को उतना ही अटेंशन दोगे जितना आप अपने ड्रीम्स को देते हो। क्योंकि बॉडी ही अगर साथ छोड़ देगी तो ड्रीम तक पहुंचने का रास्ता कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अब वक्त आ गया है कि अपना हेल्थ को सीरियस लो ताकि आप अपनी लाइफ पूरी एनर्जी, पूरी क्लैरिटी और पूरी अवेयरनेस के साथ जी सको। चैप्टर 5, नेटवर्क इज नेटवर्थ। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत किए भी आगे कैसे बढ़ जाते हैं? उन्हें अच्छे मौके कैसे मिल जाते हैं? लोग उनकी हेल्प क्यों करते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छुपा है, नेटवर्क। आपकी लाइफ में आपके आसपास के जो लोग हैं वही आपको आगे बढ़ाते हैं या पीछे खींचते हैं। एक अच्छा दोस्त, एक समझदार मेंटोर, एक इंस्पायरिंग कलीग, ये सब आपके दिमाग को नया डायरेक्शन देते हैं। और वही दूसरी तरफ अगर आपके आसपास नेगेटिव, कंप्लेनिंग या जेलस लोग हैं तो आपकी ग्रोथ धीरे धीरे रुकने लगती है बिना आपको पता चले। अब सोचिए, अगर आप खुद को ऐसे लोगों के साथ घेर लें जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, जो गोल सेट करते हैं, जो अपनी हेल्थ और माइंडसेट पर काम करते हैं, तो क्या आप वैसे नहीं बनेंगे? हम सबकॉन्शियसली उन्हीं लोगों जैसे बनते हैं जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। नेटवर्क का मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट्स या लिंक्डइन कनेक्शन नहीं है। नेटवर्क मतलब वो लोग जो आपकी ग्रोथ में बिलीव करते हैं, आपको सही फीडबैक देते हैं और जब आप हार मानने लगते हैं तो आपको रिमाइंड करते हैं कि आपने कहाँ से शुरू किया था। एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप किसी कमरे में सबसे समझदार इंसान हो तो आपको कमरा बदलने की ज़रूरत है। ग्रोथ तब होती है जब आप ऐसे लोगों के बीच में होते हो जो आपसे बेहतर होते हैं, जो आपको पुश करते हैं, इंस्पायर करते हैं और कभी कभी चैलेंज भी करते हैं। और सबसे खास बात, नेटवर्क बनाना कोई लग्जरी नहीं है, ये एक कॉन्शियस हैबिट है। आप चाहे इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, अगर आप अपनी बात शेयर करते हैं, सामने वाले की बात सुनते हैं और कनेक्ट करने में ऑनेस्टी रखते हैं तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन सिर्फ स्क्रॉल करने या सोशल मीडिया पर किसी को दोस्त बनाने से कनेक्शन नहीं बनता। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कन्वर्सेशन शुरू करनी होगी, लोगों की हेल्प करनी होगी बिना कुछ रिटर्न की उम्मीद के, और तभी वो कनेक्शन स्ट्रांग बनते हैं। कभी कभी एक ही कन्वर्सेशन आपकी पूरी ज़िंदगी का डायरेक्शन बदल सकती है। इसीलिए लोगों को वैल्यू देना सीखो, उनसे जुड़ो और सबसे ज़रूरी, खुद भी किसी के नेटवर्क के लिए वैल्यूएबल बनो, क्योंकि दुनिया में सब कुछ एक कनेक्शन से शुरू होता है। आज एक फैसला लो कि आप अकेले नहीं जियोगे, आप एक ऐसा सर्कल बनाओगे जो ना सिर्फ आपकी सक्सेस को एंजॉय करेगा बल्कि आपको गिरने पर आपको उठाएगा भी। चैप्टर 6, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। जब आप सुबह उठते हैं तो कुछ करने का जोश होता है, लगता है आज तो पूरी दुनिया जीत लूँगा, लेकिन फिर 2 दिन बाद वही एनर्जी गायब हो जाती है। वे जो मोटिवेशन सुबह सुबह इंस्टाग्राम रील पर दिखती थी अब थकान लगने लगती है। ऐसे में एक ही सवाल उठता है, क्या मोटिवेशन ही सब कुछ है? नहीं, मोटिवेशन सिर्फ एक स्पार्क है, एक छोटी सी आग जो जलती है, लेकिन अगर हवा ना मिले तो बुझ भी जल्दी जाती है। लेकिन डिसिप्लिन वो उस आग को जलाए रखने वाला फ्यूल है। जब दिन बुरे हों तब भी चलता है, जब मन ना हो तब भी चलता है, और जब तुम थक जाते हो तब भी तुम्हें उठाकर ले जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कामयाब होने के लिए सिर्फ मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग हर दिन कुछ बड़ा कर रहे हैं वो मोटिवेशनल वीडियोस को देखकर नहीं
बल्कि डिसिप्लिन से अपने ड्रीम तक पहुँचे हैं। सोचिए, अगर कोई राइटर हर दिन सिर्फ तब लिखे जब उसका मन करे, तो क्या वो कभी अपनी किताब पूरी लिख पाएगा? अगर कोई एथलीट सिर्फ तब प्रैक्टिस करे जब उसके पास एनर्जी हो या उसका मन हो, तो क्या वो कभी जीत पाएगा? हर एक काम जो रिजल्ट देता है वो छोटे छोटे बोरिंग रिपीटेबल एक्शन से बना होता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपको हर दिन एक्साइटेड रहना है। इसका मतलब है आप हर दिन कमिटेड रहो, चाहे मन हो या ना हो। एक लड़के ने जिम ज्वाइन की, वो मोटिवेशन से भरा हुआ था। अब पहले दिन फुल एनर्जी से उसने जिम किया, और दूसरे दिन थोड़ा कम एनर्जी से जिम किया, और तीसरे दिन तो एक्सक्यूज़ दे दिया, और चौथे दिन वही पुराने पैटर्न पर वापस आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने डिसिप्लिन की जगह मोटिवेशन को प्रायोरिटी दी थी। लेकिन डिसिप्लिन की कमी ने उसे रोक दिया। डिसिप्लिन बोरिंग हो सकता है, लेकिन यही डिसिप्लिन आपको उस जगह पहुंचा सकता है जहां आप इमेजिनेशन में भी नहीं पहुंचेंगे। लेकिन डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। छोटे छोटे डिसीजन लो, जैसे सुबह अलार्म पर उठना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, सही खाना खाना या अपने काम को समय पर पूरा करना। यही वो चीज़ है जिससे आप ग्रेट बनते हो। मोटिवेशन आएगा और चला जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन आपके अंदर का वो सोल्जर है जो हर हालत में डटा रहेगा। आपको अपने आप से एक वादा करना होगा कि मैं हर दिन उस इंसान की तरह बिहेव करूंगा जो मैं बनना चाहता हूँ। चाहे अंदर मोटिवेशन हो या ना हो, मैं करूँगा, रुकूंगा नहीं। डिसिप्लिन ही वो की है जो आपको उन दिनों में भी आगे ले जाएगी जब आप खुद पर डाउट कर रहे होंगे, जब रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होंगे, जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे। आज से एक सिंपल प्लान बनाइए, एक छोटी हैबिट लीजिए, उसे हर दिन रिपीट कीजिए, ना ब्रेक ना एक्सक्यूजेज। क्योंकि एक डिसिप्लिन इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा बनता है, और एक दिन वो इतना ग्रो कर जाता है कि दुनिया भी उसकी कंसिस्टेंसी यानी डिसिप्लिन को सैल्यूट करने लगती है। तो अगली बार जब मोटिवेशन कम हो, एनर्जी गायब लगे, तो खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं, तो डिसिप्लिन अपनाओ, क्योंकि जब मोटिवेशन सो जाता है तो डिसिप्लिन ही आपको जगाए रखता है। चैप्टर 7, लर्न अप्लाई रिपीट। मोस्टली लोग जिंदगी भर सीखते रहते हैं। कोई नई किताब पढ़ी, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, कोई एक्सपेंसिव कोर्स कर लिया, और फिर वही पुरानी हैबिट्स में लौट जाते हैं। जैसे दिमाग नॉलेज से भरता तो है, लेकिन ज़िंदगी में उसका असर कहीं दिखता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीखा लेकिन अप्लाई नहीं किया। नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वो एक्शन में कन्वर्ट ना हो। आप दुनिया की सबसे अच्छी किताब पढ़ लें, दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के पॉडकास्ट सुन लें, लेकिन अगर आपने उसे सीखा तो है लेकिन अपनी लाइफ में उतारा नहीं, तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट रह जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। एक आदमी हर दिन जिम के बाहर खड़ा होकर यूट्यूब पर वर्कआउट वीडियोस देखता था। वो जानता था कि कौन सी एक्सरसाइज बेटर है मसल के लिए, कौन सी डाइट प्लान सबसे अच्छा है, किस ट्रेनर की तकनीक सबसे इफेक्टिव है, लेकिन वो खुद जिम के अंदर कभी नहीं गया। अब आप बताओ, क्या उसका शरीर बदल पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने नॉलेज तो कलेक्ट की पर उसे अप्लाई नहीं किया। और यही हम सब करते हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, रील्स देखते हैं, नोट बनाते हैं, अंडरलाइन करते हैं, लेकिन जब असल ज़िंदगी में उस लर्निंग को यूज़ करने का मौका आता है तो हम ये सोचते हैं कि अभी थोड़ा और सीख लूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाए, फिर शुरू करूँगा, लेकिन वो फिर कभी आता ही नहीं है। ग्रोथ का असली फॉर्मूला है लर्न अप्लाई रिपीट। हर दिन कुछ नया सीखो और अगले ही दिन किसी छोटे स्टेप में उसे अप्लाई करो, और फिर उसे दोहराते रहो जब तक वो आदत ना बन जाए। सक्सेस सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं आती, वो इम्प्लीमेंटेशन से आती है। अगर आपने किसी भी किताब से कुछ सीखा है तो उसको अप्लाई करो, अप्लाई करने की कोशिश करो। जैसे मान लेते हैं कि आपने सीखा कि सुबह रनिंग बहुत ज़रूरी है, तो कम से कम इसे अप्लाई करो, डेली रनिंग के लिए जाओ। अपने किताब में पढ़ लिया कि रनिंग जो है बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए, लेकिन अगर आप रनिंग करने नहीं जाओगे तो पढ़ना लिखना बेकार है। तो जो भी पढ़ो उसे तुरंत अप्लाई करो। अब अगली बार जब आप कुछ नया सीखोगे तो खुद से वादा करो कि आप उसे अप्लाई करोगे, उसी दिन, उसी वक्त, उसी माइंडसेट के साथ। तो ये बुक समरी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई बुक की समरी सुननी है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर बुक की समरी बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।